हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। बता दें कि इससे पहले सुक्खू सरकार की तरफ से कई तथ्य कोर्ट में रखे गए, लेकिन 3 दिन तक चली इस बहस में कोर्ट ने अंत में कहा कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले होने चाहिए। इस दौरान प्रदेश सरकार ने क्या कहा और वकीलों द्वारा कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, देखिए हमारी। जनवरी 2026 को खत्म होना है। वहीं 50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी को खत्म हो जाएगा। प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतें और 90 पंचायतें समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी स्थानीय निकाय हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 19 नवंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.1 के तहत आदेश जारी किए थे और कई नई पंचायतों के गठन और वार्डों के पुनर्सीमांकन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में। और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायत राज संस्थाओं के। दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में जो प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए वो छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिज़ास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने, और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया। और ये कहा कि 28 फरवरी से पहले कंक्लूड करना होगा। उसमें वोटर लिस्ट लेकर जो तैयारी होती है, डिप्टी कमिश्नर से लेके रोस्टर भी आता है, रिजर्वेशन रोस्टर, सारा जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जितने भी है डिपार्टमेंट, वो इकट्ठा बैठेंगे, दे विल सिट टुगेदर और फैसला करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल से पहले चुनाव को कंडक्ट करेगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग के बीच जिस प्रकार के हम पिछले 2-3 महीनों में जो देख रहे थे कि कम्युनिकेशन जिस तरह के हो रहे थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि सरकार और आयोग को एक साथ बैठना होगा और उन्हें 28 फरवरी तक जो है सरकार को आदेश दिए हैं कि आप जो है वोटर लिस्ट और इसके रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर जो है जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आयोग को ये आदेश दिए गए हैं कि आप 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया को जो पूर्ण करेंगे। इस तरह से फैसला आया है और डिटेल्ड ऑर्डर जो है अभी वेबसाइट पर अपलोड क्योंकि इससे पहले इसमें हम जो देखते हैं, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे 31 जनवरी 2026 को कार्यकाल पंचायतों का पूर्ण होने वाला है। हमें उससे 6 महीना पहले इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू करना होता है। इलेक्शन को लेकर जो भी तैयारियां होती हैं वो शुरू करनी होती हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार जो है इस तरह से जो है टाल मटोल कर रही थी। उनकी मंशा साफ जाहिर हो रही थी कि वो चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तो इसको लेकर सरकार की मंशा से सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए थे। उन्होंने जब कोर्ट में कहा कि जो स्टेट में है डिजास्टर एक्ट लगा है, इसकी तरह से एक तरह से हमारे तो एक तो रोड जो है ठीक नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने अपना तर्क दिया था कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम जो है इलेक्शन करवा सकें। तो इसलिए हम जो है 6 महीने का एक्सटेंशन वो मांग रहे थे, और कोर्ट में भी उन्होंने लगातार ये बातें कही थी कि हमें 6 महीने का और समय दिया जाए। उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 6 महीने का समय दिया जाता तो जून तक का समय उन ले रहे थे, उसके बाद फिर से बरसात का दौर शुरू होना था। तो साफ जाहिर तौर पर अगर माने तो ये माना जा रहा था कि सरकार अगले साल तक जो है चुनावों को ले जा रही थी। इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रैक्चर्स हो गया, उसके कोई मायने ही नहीं रहे। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। पंचायत चुनावों से संबंधित नहीं है ये। जो डिजास्टर एक्ट इम्पोज किया गया है, क्या उसका कुछ मायने है, एक कानून का मायने है कि नहीं है, उस संभावनाओं को हम तलाशेंगे।